हे गाइस, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। सो ये जो वीडियो है ना, इसका मैंने इंट्रो शूट किया था, बट मेरा जो फ़ोन है जिससे मैंने शूट किया था ना, जिसमें सारा मेरा डेटा था, जो भी मेरे व्लॉग्स बनाए थे, वो फ़ोन मेरा ख़राब हो गया, मतलब डेड हो गया है। क्या हुआ है, कैसे हुआ है, वो आपको आने वाले वीडियोस में पता चल जाएगा, क्योंकि मुझे भी नहीं पता था कि ऐसा कुछ होने वाला है। शिफ्टिंग के बाद ही हुआ। 3 दिनों तक मेरा फ़ोन ना बंद था, वो वाला, और मैं अपने दूसरे वाले फ़ोन से काम कर रही थी, बट कुछ मैं उससे शूट करती हूँ, कुछ इससे शूट करती हूँ। तो शिफ्टिंग के डे से ना, मतलब इसके नेक्स्ट डे से फ़ोन वो बंद था, मैंने चार्ज नहीं किया हुआ था, और फिर वो बंद बंद जब ओपन किया तो फिर वो ऑन ही नहीं हो रहा था। तो हाँ, यहाँ पे मैं शिफ्टिंग के एक दिन पहले यहाँ पे मैंने एलजी वाले को बुलाया हुआ था, एसी का सारा कुछ और निकालने के लिए, मतलब डिसमेंटल करने के लिए। एलजी वाले खुद ही करते हैं तो वो अच्छा रहता है, क्योंकि बाकी ये जो आते हैं ना पैकर्स एंड मूवर्स वाले, वो लोग बहुत अच्छे से नहीं करते हैं। और एलजी से यदि आप डिसमेंटल भी करवाते हो और उसके बाद इंस्टॉलेशन भी कराते हो ना, तो आपका जो इंस्टॉलेशन का चार्ज है वो कम लगता है। और यदि आप अग्रवाल वाले से ही करवाते हो ना एसी का, तो वो लोग ज़्यादा चार्जेस लेते ही हैं, प्लस आपका एलजी का भी इंस्टॉलेशन का चार्जेस और ज़्यादा लगता है। इसलिए डिसमेंटल और इंस्टॉलेशन दोनों एलजी से ही कराने से आपका चार्जेस सही सही लगता है, और वो सही तरीके से रिमूव करते हैं, मतलब अच्छे से रिमूव करते हैं, अच्छे से सब कुछ लॉक कर देते हैं ताकि गैस वगैरह लीक ना हो। नाउ यहाँ पे मैं अपने कुछ कुछ आइटम खुद ही पैक कर रही थी। और ये जो आप देख रहे हो ना, ये हमारा एक बहुत ही खूबसूरत सा ना कर्व ग्लास टेबल था, जो कि हमने लास्ट टाइम जब शिफ्टिंग हुई थी ना कोयम्बटूर से, तो इसको हमने नहीं खुलवाया था कि हमें यहाँ नहीं रखना है, इसको हम रांची भेज देंगे या फिर सेल कर देंगे, बट ये टूटा हुआ निकला। नाउ यहाँ पे जो हमें कपड़े पहनने होंगे वहाँ पे कुछ फर्स्ट डे से, मतलब 1-2 दिन जो स्टार्टिंग की हमें कपड़े की ज़रूरत होगी, वो यहाँ पे मैं पैक करके रख रही हूँ। सारे जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो रख रही हूँ। नितेश का जो भी सन ग्लासेस वगैरह होते हैं, पावर ग्लासेस, वो रख रहे हैं एक्स्ट्रा। एंड जो भी कीमती सामान होता है वो सारे अपने साथ ले जाने के लिए मैं यहाँ पे इस ट्रॉली में पैक कर रही हूँ। ज़्यादा कुछ नहीं, बस थोड़े कपड़े और थोड़े ज़रूरी सामान, सर्टिफिकेट्स वगैरह, जो कि ऐसे ही नहीं दे सकते हैं ना, कुछ हो गया किसी तरह से तो हमारे साथ ही सेफ़ रहेंगे ये सामान, इसलिए। ना यहाँ पे ना हम लोग यहाँ, हाँ, मेरी जो मम्मी जी, मतलब मेरी सास जो है वो भी आई हुई थी। जिस दिन आपने देखा ना एसी जो खुल रहा था, मतलब शिफ्टिंग के एक दिन पहले आई हुई थी, क्योंकि हेल्प हो जाती है ना, थोड़ा कोई रहता है तो अच्छा भी लगता है। और मम्मी हर जगह रही है, बस यहाँ नहीं आई थी, तो मैंने बोला कि यहाँ भी आप आ ही जाइए, ये भी कर देख ही लीजिए। इसलिए उनको बुला लिया था कि जब हर जगह गए हो आप, तो यहाँ क्यों नहीं आओगे, यहाँ पे भी आ जाओ। तो यहाँ पे बुला लिया था। और यहाँ पे हम सारा अपना मेकअप जो ड्रॉर में था ना, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे पैक कर रहे हैं, क्योंकि मेकअप अच्छे से पैक करने से अच्छा रहेगा। वो लोग क्या करेंगे, ऐसे ही सब कुछ डाल देंगे, इसलिए हमने सोचा कि चलो पहले मेकअप को पैक कर लेते हैं। मतलब मेकअप और जो भी बैग्स वगैरह थे वो हम लोग यहाँ पे पैक कर रहे हैं एक दिन पहले, मतलब नेक्स्ट डे शिफ्टिंग होने वाली है, तो ये सारी जो क्लिप है ना वो रात की है, हमने सोचा चलो ये सब पैक कर लेते हैं। तो ये सारी छोटी छोटी चीज़ें खुद करने से ना सामान आपका ज़्यादा डैमेज नहीं होता है, और अच्छे से रहेगा कि हाँ, आपको पता होगा कहाँ कहाँ क्या रखा है। और इसमें से जो जो मुझे ज़रूरत थी वो सारी चीज़ें मैंने अपने पास ही रख ली थी। तो ये हो गया पैकिंग। अब नेक्स्ट डे है, ये पैकर्स एंड मूवर्स थे, वो सुबह उन्होंने कॉल किया था रात में 9 बजे कि हम लोग सुबह 5 बजे ही आएंगे। तो हम लोग भी सुबह 5 बजे उठ गए थे, लेकिन 5 बजे वो लोग नहीं आए, 6 बजे आए, बट एटलीस्ट 6 बजे आ गए वो लोग। 5 बजे हम लोग उठ गए थे, 5 बजे से हम लोग कुछ कर रहे थे, लाइक क्या क्या फ्रिज ऑफ कर दिया, फिर कुछ करना है, फिर कुछ करना है, तो ये सारी चीज़ें हम लोग कर रहे थे। और मम्मी ने तैयारी की हुई थी सत्तू का पराठा बनाने की, तो मम्मी सत्तू का पराठा बना रही थी। एक दिन पहले ही मैंने सारे जो भी बर्तन थे ना वो वॉश करवा के रख लिए थे। नीचे में जो आपने देखा ना, वो मैंने एक दिन पहले ही वॉश करवा लिए थे। और जो मेरी हाउस हेल्पर है उसको मैंने बोला था कि 12 बजे आना। यहाँ पे जितने भी फ्रूट्स वगैरह थे ना, उसके मैंने यहाँ पे जूस बना ली है, लाइक फ्रूट्स, वेजिटेबल जो भी थे, लाइक पालक हो गया, बीट हो गया, गाजर हो गया, सभी चीज़ों का मैंने ये जूस बना लिया था। जूस काफ़ी हेल्दी होता है, पीने के बाद काफ़ी एनर्जी आ जाती है। तो ये जूस बनाया मैंने और हम लोगों ने पी लिया, ताकि कुछ भी वेस्ट ना हो और हम लोगों को मतलब अच्छी एनर्जी मिल जाए, इसके लिए ये जूस बना लिया था। अब यहाँ पे सारी चीज़ें पैकिंग धड़ाधड़ स्टार्ट हो गई है, बहुत जल्दी जल्दी काम कर रहे थे ये लोग। तो यहाँ पे जो स्टूडियो रूम का सामान है पैक हो गया था। हॉल नहीं हुआ था, यहाँ पे बेडरूम भी ऑलमोस्ट हो गया था, सब कपड़े वगैरह हो गए थे। यहाँ पे आप देख सकते हो ये सारी चीज़ें हो गई हैं। नाउ इसके बाद
हॉल का भी ऑलमोस्ट सामान हो गया था। सबसे ज़्यादा सामान ना स्टोर रूम में होता है, जो सामान यूज़ नहीं होता। ये वाला जो रूम है ना, उसमें सारे स्टोर रूम में मतलब बहुत ही सामान भरा हुआ था। ये सबसे ज़्यादा बॉक्सेस यहीं के थे, और बहुत बड़ा ना कुछ लाइक बास्केट वगैरह या फिर वाटर कैन वगैरह, ये सारी चीज़ें थी जिसकी वजह से ज़्यादा बॉक्सेस हो गए थे। और ये मूवर्स एंड पैकर्स वाले बोले थे आपका कुछ सामान ही नहीं है, इससे भी ज़्यादा सामान 2 दिन तो सिर्फ पैकिंग में लग जाता है। और मेरे को लग रहा था मेरे पास बहुत सामान है। हाँ, एक्चुअली में मुझे भी लगता है, लेकिन ये इसलिए भी है क्योंकि काम का भी सामान है। यहाँ पे मैं काम भी करती हूँ, यहाँ पे रहती भी हूँ। यहाँ पे जो बेड्स आप देख रहे हो ना, ये मैंने रखे हुए हैं कि हम लोग रात में भी यहाँ सो जाएंगे, और फिर वहाँ जाने के बाद वहाँ पे भी रात में सोने के लिए हो जाएगा। होटल नहीं जाना पड़ेगा। इसके लिए मैंने यहाँ पे पतले जो मैट्रेसेस होते हैं वो निकाल के रख लिए थे कि वो हम अपने साथ गाड़ी में ही लेके जाएंगे। एक्चुअली में गाड़ी अपनी कार से ट्रैवल करना था, इसलिए ये हो पाया, अदरवाइज़ ट्रेन से या फ्लाइट से ट्रैवल करना होता तो नहीं हो पाता। तो यहाँ पे बस हमारी पैकिंग चल रही है धड़ल्ले से, और मैं इनको इतना बोल रही थी ना कुछ चीज़ों में कि भैया इसको अच्छे से पैक कीजिएगा, इसको अच्छे से पैक कीजिएगा। और बाद में आगे तो आपको पता चलेगा ही क्या क्या चीज़ें डैमेज हुआ, कैसे नहीं हुआ। यहाँ पे ये एसी का आउटडोर यूनिट पैक कर रहे हैं। टीवी वगैरह लास्ट में बोला इन्होंने पैक करेंगे। हे गाइस, तो फाइनली अभी मैं आपसे बात कर रही हूँ। तो अभी पैकिंग ऑलमोस्ट हो चुकी है। पैकिंग के बाद अभी सारा सामान की लिस्टिंग होगी, नंबरिंग होगा, एंड उसके बाद फिर लोडिंग होगा, तब जा कर के सामान निकलेगा। उसके बाद घर क्लीनिंग भी आज ही होगा, क्योंकि हम लोग कल सुबह ही निकल जाएंगे। सुबह 4 से 5 बजे, जितने बजे भी निकल पाए। थकान हो गई यार, बहुत कमर उमर में दर्द हो गया। यही चीज आपको भी आएगा। हे गाइस, सो अभी फाइनली 9 बज रहे हैं और हमारा सामान ऑलमोस्ट पैक तो हो ही चुका था। नीचे अभी जा रहा है, और नीचे जाने के बाद फिर वो लोड होगा गाड़ी में, मतलब ट्रक में। तो उसमें लगभग आई थिंक 12 बज जाएंगे, मुझे जैसा लगता है। तो अभी मैंने खाना मंगाया, मतलब रोटी हमने बना लिया था आज। अभी मैंने ना बाहर से थोड़ा सब्जी वब्जी एंड बिरयानी मंगाई हुई है, क्योंकि भूख बहुत जोरों की लगी है। सबको थकान हो जाती है ना, और ज़्यादा काम करने को होता है तो ज़्यादा भूख लगती है। तो हमने खाना मंगाया है, खाना खाएंगे। वो लोग भी खाना खाने के लिए जाएंगे। अभी भी बहुत मतलब सारा सामान नहीं गया है, जैसे कि उधर भी है, इधर भी है, तो काफ़ी सारा सामान है इधर भी। कैमरा ऐसा क्यों लग रहा है? ओके, नाउ ये क्लियर है। तो 20% सामान अभी है ऊपर, वो लोग लेकर के जाएंगे। अभी भारी सामान लेके जा रहे थे अभी। एंड बस अब यहाँ से निकलना है यार। यहाँ पे मेरे को बिल्कुल भी ना मन नहीं लग रहा था, बहुत ही घुटन हो रही थी। कहीं से भी हवा नहीं, धूप नहीं, प्लस इस वाले अपार्टमेंट में ना इतना ज़्यादा कॉकरोच है, इतना ज़्यादा कॉकरोच है ना, कितना भी मैं स्प्रे कर लूँ, कुछ भी कर लूँ, कितना भी क्लीनिंग करवा लूँ, इस पूरे ही अपार्टमेंट में बहुत ज़्यादा कॉकरोच है। तो मुझे बहुत ही ज़्यादा घिन आ रही थी यहाँ रहने पर, सच बताऊँ तो। मतलब जब से आई थी तब से मुझे ना हर एक प्लेट, हर एक चम्मच, हर एक कटोरी, सबको धो के हर बार यूज़ करना पड़ता था। खास करके रात से सुबह तक का तो आप कुछ भी यूज़ कर ही नहीं सकते हो, इतना ज़्यादा कॉकरोच था। छोटे कॉकरोच थे, तो उससे मुझे बहुत ज़्यादा घिन आती है। तो मुझे भागना था इस अपार्टमेंट से, हर तरफ से मैं परेशान थी यहाँ। तो फाइनली कल हम लोग सुबह 4 बजे निकलने वाले हैं यहाँ से, क्योंकि कल ही हमारा अनलोडिंग होगा और हमें जाना है 6 घंटे ट्रैवल करना है। इसलिए सुबह कल निकल जाएंगे। तो आज भर पेट अभी खा करके सोएंगे ना, तो मस्त वाली नींद आएगी। और ये देखो, इधर ये मैट्रेसेस रखे हुए हैं। मैट्रेस ये लास्ट में डालेंगे, बाकी ये जो प्लांट्स है ये बाद में चल जाएगा। यहाँ पे कुछ सामान है, यहाँ पे कुछ सामान है, और इधर भी कुछ सामान है। यहाँ पे तो बहुत सारा अभी भी सामान है। और क्या है, प्लांट्स वगैरह भी लास्ट में जाएंगे। ये वाले रूम में आज हम रुकने वाले हैं। हमने सोचा होटल का पैसा क्यों दें, तो यहीं पे हम अपना पतला मैट्रेस और हमने पिलोज़ वगैरह रख लिए हैं। और यहाँ पे मेरे छोटे प्लांट्स भी हैं। तो हम लोग आज घर में ही यहीं स्टे करेंगे, सुबह निकल जाएंगे। क्योंकि होटल जाते तो फालतू का सिर्फ रात भी नहीं, 4 घंटे सोने का हमें 3000-4000 पे करना पड़ता। तो सोचा कि गद्दा रख लेते हैं, और अपनी ही गाड़ी है तो गाड़ी में गद्दे रख लेंगे वापस से। तो
इसलिए हम लोग यहीं पे स्टे करने वाले हैं। लास्ट टाइम हमने होटल में बहुत पैसे वेस्ट किए थे, आई थिंक मोर देन 15-20,000 हमने होटल में रुक के वेस्ट कर दिए थे। उधर 3 डेज़ कोयम्बटूर में और इधर 2 डेज़, तो इसलिए इस बार हम वैसा नहीं कर रहे हैं। और लास्ट टाइम भी कंपनी ने पैसा नहीं दिया था उसका, क्योंकि आप होटल वगैरह में स्टे करते हो तो उसका अमाउंट नहीं देता है ये ट्रांसफ़र के टाइम पे कंपनी। तो हम खुद से स्टे कर रहे थे और इस बार तो खुद से ही करना था। तो चलिए फिर मिलती हूँ मैं आपसे थोड़ी देर में। मैंने आपको छोटी छोटी क्लिप्स दिखाई है, बहुत ज़्यादा नहीं दिखा पाई क्योंकि इतना सारा हौच पौच चलता है ना। व्लॉग करने में लगूंगी ना तो मेरा काम नहीं हो पाएगा, मतलब बस किस में क्या डल रहा है सब में लेबलिंग करानी है ताकि वहाँ पे इजी हो, और कुछ भी ऐसे मिक्स ना कर दे जो टूटने वाला सामान हो। तो बहुत कुछ देखना होता है, इसलिए मैं सुबह से तो नहीं बात कर पाई आपसे, बट अभी सोचा कि आपको बता दूँ। तो बस यही चल रहा है। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, एक्साइटेड हूँ वहाँ जाने के लिए, क्योंकि घर बहुत खुला खुला है, बहुत रोशनी आती है, बहुत अच्छी हवा आती है। तो उस सब से ना बहुत ही पॉजिटिव वाइब मिलता है। और प्लस ना वो घर बहुत, अपार्टमेंट ही न्यू है और फ्लैट भी बहुत न्यू है। वहाँ पे हमारे से पहले ना जस्ट 3 मंथ के लिए एक कपल रहा है, और वो भी उनकी जो वाइफ थी वो एयर होस्टेस थी, तो उनका ट्रांसफ़र हो गया। उन्होंने अप्लाई किया हुआ था और लकीली हो गया, तो फिर उनको जाना पड़ा, इसलिए उन्होंने खाली कर दिया। तो हमें वो घर मिल गया। सितंबर में वो लोग आए थे और अभी उन लोगों ने खाली कर दिया, तो अभी हम जा रहे हैं वहाँ। सो बस यही थी बातें। ये देखो हमारा फ्रिज कैसे जा, ये फ्रिज है, फ्रिज है। यहाँ के लिफ्ट ना थोड़े छोटे छोटे हैं, मतलब बहुत ज़्यादा बड़े नहीं है, तो उसमें जो ये फ्रिज है वो नहीं आ पाता है, डोर उतना ओपन नहीं होता है कि फ्रिज उसमें आ पाए। तो फ्रिज को ऐसे ही ले जाना पड़ता है, पता नहीं यार। पर एक्चुअली में मैंने फ्रिज का इंश्योरेंस लिया हुआ था, आई थिंक 3 इयर्स का या फिर 5 इयर्स का, तो इसीलिए लिया हुआ था कि शिफ्टिंग वुफ्टिंग में मेरे फ्रिज को कुछ ना हो जाए। बहुत सोचना पड़ता, मतलब फ्रिज का अमाउंट से ना हमें एक्स्ट्रा, मैंने 18,000 रुपीज़ पे किया था सिर्फ इंश्योरेंस लेने में, क्योंकि बहुत बड़ा फ्रिज था तो इंश्योरेंस का अमाउंट भी ज़्यादा था। 18 या 22,000 मैंने दिए थे। आई थिंक 5 इयर्स का मैंने इंश्योरेंस लिया हुआ है, 5 या 6 इयर्स का मैंने इंश्योरेंस लिया हुआ है। डिश वॉशर का भी मैंने इंश्योरेंस लिया हुआ है, ले लेती हूँ क्योंकि ये हमारा सारा सामान ऊपर से नीचे आकर के यहाँ पे रखा हुआ है अपार्टमेंट के बाहर में लाइन से। कुछ ज़्यादा ही यहाँ पे दिख रहा है, नहीं सभी लोग देख देख करके जा रहे थे, ये बता रहे थे कि सब लोग देख रहे हैं कि बाप रे यहाँ पे इतना सारा सामान रखा हुआ है। तो पूरे अपार्टमेंट के बाहर से लेकर के रोड तक यहाँ पे रखा हुआ था। और सामने में एक ना साउथ इंडियन शॉपिंग मॉल है, तो वो जब तक बंद नहीं होता तब तक वहाँ पे ट्रक नहीं लग सकता था, क्योंकि ट्रक काफ़ी बड़ा है, इसलिए लोडिंग करने में टाइम लग गया। तो 10 बजे के बाद से लोडिंग स्टार्ट हुआ था और यहाँ पे लोडिंग ख़त्म होते होते तक ना रात के 2 बज गए थे, 1:30 या 2 बज गए थे, क्योंकि 2 बजे के बाद ही हम लोग सोए थे। नहीं नहीं, रात के 1 बज गए थे, 1 बजे इन्होंने ख़त्म कर दिया था। मुझे अभी याद आ रहा है कि रात के 1 बजे सब कुछ ख़त्म हो गया था। उसके बाद हम लोग सोने के लिए गए थे। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये लोग स्कूटी को मिल करके उठा दिए 4 लोग। तो मुझे लग रहा था यार कितनी मेहनत करते हैं लोग। सुबह के 4 बजे उठे हुए हैं, 4 या 5 बजे बोल रहे थे ये लोग उठे हुए हैं, और रात के 1 बजे तक का, मतलब 24 घंटा ये लोग काम करते हैं यार। और वो भी इतनी ज़्यादा मेहनत, इतना सारा काम करते हैं, इतना हैवी सामान उठाना वगैरह। तो काफ़ी मेहनती हैं ये लोग जो काम करते हैं ना, तो इन लोगों को ऐसे तो देना बनता है, मतलब इतना मेहनत करते हैं तो लगता है कि हाँ कुछ दे दे। तो बस ये थी हमारी आज की शिफ्टिंग ब्लॉग। आगे आप लोगों को नेक्स्ट ब्लॉग में देखने को मिलेगा न्यू हाउस, न्यू फ्लैट, जो कि हम जहाँ रहने वाले हैं वो आपको दिखाऊंगी मैं, और फिर वहाँ पे कैसे कैसे क्या क्या करते हैं, कब हम यहाँ से निकलते हैं, वो सारी चीज़ें आपको नेक्स्ट ब्लॉग में देखने को मिलेगा। तो फिर मिलती हूँ मैं आप सब नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।